टाइगर किंग आज पार्ट 3 इसका इंग्लिश कोर का है। और जैसे कि हम बताए थे आपको टाइगर किंग में इसमें 5 पैराग्राफ है। 5 पैराग्राफ में आपको 3 पैराग्राफ बता के रखा हूँ। आज चौथा है और पांचवा है, शायद आज कोशिश करते हैं इसको एंड करने का, और जहां तक होगा आप देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं कि टाइगर किंग में बात था क्या असली में, टाइगर किंग नाम क्यों पड़ा, टाइगर किंग था कौन, और टाइगर किंग क्यों ज्यादा फेमस हुआ। सारी बात आपको हम सब चीज बता दिए हैं, और इसका पहले भी वीडियो में हम बना चुके हैं, इसका समरी और अबाउट द ऑथर में, और साथ में पार्ट 2 भी अपलोड कर चुके हैं। उसको जाकर देखिएगा, सारा चीज आपको जानकारी सीरियसली जाकर पढ़िए। एग्जाम कभी भी हो सकता है, और एग्जाम टेस्ट भी स्कूल में लिया जा सकता है, इसलिए इसको जरूर पढ़िए। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ लिखा गया है, जैसे मैं समझ बता दूं कि एक बालक का जन्म होता है, इसका नाम रहता है, मतलब उसका बहुत लंबा नाम रहता है, जमींदार, जनरल, खिलेदार, मेजर, सत्य समाग्रही, महाराजा धीराज, सरजानी जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC, CRC के, ये बहुत सारा नाम रहता है। लेकिन इतना लंबा नाम कोई बोलना चाहता, इसलिए चैप्टर का नाम भी इन्हीं के नाम पड़ा है, द टाइगर किंग। इसमें रहते हैं कुछ लोग, जैसे हो गए कुछ मेन कैरेक्टर एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी, जिन्होंने भविष्यवाणी इनकी जन्म के बारे में किया था कि इनकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन बाघ के हाथों में। फिर दोनों में बातचीत होती है, 10 दिन का बालक बोल उठता है, कैसे होगी ये बताओ, तब जानों में बात आगे बढ़ता है, और फिर बोलता है कि तुम्हारा जन्म हुआ बुल नक्षत्र में, या बुल मतलब वृषभ नक्षत्र में, और वृषभ और टाइगर दोनों एक दूसरे के एनिमी होते हैं, जिस कारण तुम्हारा मृत्यु बाघ के हाथ नहीं होगी। इस पल का इंतजार करते हैं वो बच्चा जब बड़े होते हैं, 20 साल की उम्र में गद्दी पर बैठते हैं, और गद्दी में बैठने के बाद सबसे पहला बाघ जब मारता है, और वो जब नहीं मरते हैं, टाइगर के हाथ में टाइगर ही मर जाता है, तब जाकर वो चीफ एस्ट्रोलॉजर को बुलवाता है, साइन करवाता है, और वो उसको दिखाता है कि देखिए हमने बाघ मारा, हमने बाघ मारा और मैं मरा भी नहीं, बताइए आपका भविष्यवाणी कहां तक सही था। वो कहा कि टेंशन ना लो, 99 बाघ तक आप नहीं मरोगे, 99 बाघ तक आप मरोगे नहीं, लेकिन जैसे ही 100वां बाघ मारोगे 100 टाइगर में आपकी मृत्यु निश्चित है, डेफिनेट है। ये बात सुनकर वो ज्यादा और व्याकुल हो गया, और उस दिन से प्रतिबंधपुरम, जिसके जहां का राज्य था, वो यहाँ पर राजा रहा करते, प्रतिबंधपुरम राज्य में एक भी टाइगर को मार नहीं पाए। इसके लिए पूरी तरह से प्रोक्लेमेशन जारी करवाया, यानी उसका नोटिस जारी कराया, और लोगों को बता दिया कि आज के बाद से इस राज्य में, इस जंगल में एक पत्थर भी कोई नहीं मारेगा किसी बाघ पर। अगर मारते हुए पाए गए तो उसका पूरा प्रॉपर्टी और उसका वेल्थ, धन सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। ये सुनकर कोई भी प्रजा हिम्मत नहीं करा मारने का, सिर्फ राजा ही मारते गए, और अंत में तो उस जंगल से बहुत सारे शेर को मार दिया, लेकिन पूरा 100 टाइगर वहां से मिलता नहीं है। तो उसी बीच में एक बार फिर से क्या होता है, एक बार फिर से दिक्कत होती है क्या, कि राजा के सामने कि एक ब्रिटिश ऑफिसर, हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आते हैं, और उनके राज्य में यानी प्रतिबंधपुरम में बाघों को मारने की अनुमति लेते हैं, परमिशन लेते हैं, लेकिन परमिशन डिनाई हो जाता है, परमिशन को माना नहीं जाता राजा के द्वारा। उसने कहता है क्या, एक जंगली सुअर मार लो, जंगली चूहा मार लो, या फिर मॉस्किटो ही मार लो, लेकिन शेर को नहीं मारो, बोल तो मैं सारा व्यवस्था करवा दूंगा। लेकिन जैसे अंग्रेज को मना करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस जमाने में अंग्रेज का पूरी तरह शासन रहा है। ये बात सही है, जानते हैं, आप लोग बता दिए थे। तो अंग्रेज को मना करना मुश्किल था। जैसे अंग्रेज को मना किए, उनके मन में एक शंका चल रही थी कि कहीं हमारा राज्य, किंगडम ना समाप्त हो जाए। अब मैं क्या उपाय करूं, तो उसने एक उपाय कराया, क्या कि दीवान साहब जो उनके थे, दीवान ने उनको सजेस्ट किया कि एक काम करो, आप कलकत्ता में चिट्ठी लिखो ब्रिटिश ज्वेलरी जो है ना उनको, और वहां से कुछ ज्वेलरी मंगवाओ, मतलब रिंग मंगाओ, रिंग अंगूठी, जिसको डायमंड वाला, और उसको आप लेडी को, दुराई से लेडी को, यानी ब्रिटिश ऑफिसर को, वाइफ को गिफ्ट कर दो, तो शायद खुश हो जाए, आपका किंगडम बच जाए। ऐसे ही किया तो कुल यानी टोटल 50 रिंग्स वहां से डिफरेंट डिजाइन में आए कलकत्ता से, और आने के बाद 50 डायमंड को, रिंग को वापस दे दिए किसको, उनके वाइफ को। कि राजा और दीवान सोचे कि शायद एक को रख जाएगा, लेकिन एक दो क्या पूरा का पूरा 50 रख लिया गया। और 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 डेज, 3 लाख का बिल आया। राजा नाखुश नहीं हुए, अनापी नहीं हुआ। राजा ने सोचा कि कोई बात नहीं, हमारा किंगडम तो बच गया। यहाँ तक मैंने आपको शायद बताया था, ये तो था। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे होता है क्या, देखिए पार्ट 4 में। पार्ट 4 में होता है, ओके, इसके बाद सुनिए पार्ट 4 में, द महाराजा टाइगर, द महाराजा टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुली। आप उसके बाद से महाराजा और भी स्पीड से टाइगर को मार रहे हैं, एकदम सक्सेसफुली मारते गया टाइगर को, एकदम उड़ाते गया, पूरा उड़ाया टाइगर को। विद इन 10 years ही वाज एबल टू किल 70 टाइगर्स। यहाँ पर 2 बात याद रखना, एक याद रखना 10 years, और एक याद रखना 70 टाइगर्स। मतलब 10 साल के दौरान उसने 70 ही बाघ मारा। 10 साल के दौरान उसने कितने बाघ मारे, 70 ही बाघ मारे, अपने क्षेत्र में जिसका नाम था प्रतिबंधपुरम। क्या आपको याद है, प्रतिबंधपुरम में उसने 10 साल में सिर्फ 70 मारे। अभी भी रिमेनिंग कितना बचा हुआ है,
अभी 30 रेस्ट में बचा हुआ 30 बाघ और चाहिए। अब देखिए 70 बाघ को मार दिए एंड देन an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill। अब उनका मिशन जो है रुक गया। अब इसके बाद बाघ मारना है बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। टाइगर की संख्या प्रतिबंधपुरम की फॉरेस्ट में एकदम कम हो गया, बाघ मिल ही नहीं रहा है। हु नोस वेदर टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हराकारी और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज़ दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। तो जब बाघ नहीं मिल रहा था प्रतिबंधपुरम में, तो एक दिन की बात है, राजा ने दीवान को बुलवाया कि दीवान साहेब जल्दी आइए हमारे दरबार में। राज दरबार में दीवान साहेब आए। दीवान साहेब को बोल रहे हैं कि दीवान साहेब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। दीवान साहब को बोला कि दीवान साहब को होश कहाँ रहता है, क्या आपको पता नहीं कि अभी भी 30 टाइगर हमारे इस गन से शॉट होना बाकी है? ये आपको होश नहीं है क्या आपको? ताकि ही आस्क्ड ब्रांड साइडिंग हिज गन, और बंदूक जो है उस बंदूक की नली जहां से गोली निकलती है, बंदूक नली दोनों लिया, दीवान साहब की ओर करके बात कर रहे हैं। मतलब इसी तरह, अच्छा यूं ही, मकसद नहीं था कि उसकी तरफ से मैं बंदूक कराऊं, बस ऐसी बात कर रहे थे। Shuddering at the sight of the gun, the दीवान cried out। लेकिन जैसे ही नली का बंदूक का नली जब देखा दीवान से कि मेरी ओर बुरा हुआ है और हम इसको डांट रहे हैं, तब वह चिल्लाया और बोलता है, योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। कहा कि हम बाघ थोड़ी न हैं। Which idiot would call you tiger? तो राजा बोलता है कि कौन सा इडियट जो है तुमको बाघ बोल रहा है, तुम बाघ जैसा दिखते हो। कहा कि नो नो आई एम नॉट ए टाइगर, आई एम नॉट ए बाघ गन। मैं बाघ में नहीं हूँ, मैं गन भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर और नॉट गन। दीवान साहब आई समन यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पस। दीवान साहब आप क्या उल्टा बातें कर रहे हैं, मैं समन मैंने बुलावा, मैं आपको यहाँ बुलाया क्यों हूँ? एक डिफरेंट पर्पस के लिए। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। राजा बोल रहा है कि मैं डिसाइड कर लिया हूँ कि अब मैं शादी करूंगा। राजा देख लो, राजा का मन तब बहुत सुंदर था, राजा जो चाहे कर सकता था। खास करके तो राजा फेमस ही होता था शादी करने के लिए। राजा की कितनी रानियां? 3 रानियां। राजा कितना रानियां? 5 रानियां। मतलब राजा यही कारण से ज्यादा चर्चित है। क्षेत्र ना जीता है कोई फायदा नहीं, शादी कर लेंगे बहुत फायदा है। पता है ना, शादी में ही सबका प्राण अटकल है। जैसे होता है ना, कभी किसी का शादी चल लग जाता है, लेकिन कभी जब शादी पाता है तो शादी में बात छेड़ता हूँ। जब किसी के शादी लगने के बाद ना, मैं रिसेंटली कुछ कहीं पे पढ़ा मैंने, और बड़ा सुंदर लगा देख के, बिल्कुल सच बात है। जब शादी के बाद जब घर में चलती हैं लड़कों की, तब लड़कों को लगता है कि हमको इलेक्शन का टिकट मिल गया है। इलेक्शन का टिकट आप तो पता है करके जीत रहेंगे हम, टिकट मिल गया। अब शादी की जब बात चलने लगा, घर वाले से जाने लगे, स्कॉर्पियो बोलेरो बुक कर करके जाने लगे, या खुद का पर्सनल तो बढ़िया बात है। तब तो लड़का को लगा अब क्या, मेरी तब प्रचार हो रही है, आप तो हम जीतेंगे या कोई रोक नहीं सकता। प्रचार हो गया, शादी जब डेट फिक्स हो गया, तब उसने सोचा कि आप तो एमएलए बन ही गए, आप एमएलए बन गए, एमएलए आप तो मतलब धूम मचा देंगे यार, गजब सा माहौल कर देंगे, कोई हमारा राज्य में घोटाला नहीं होगा, कोई घोटाला नहीं कर सकता है, सबका सहायता मैं करूंगा, मैं भावी एमएलए हूं ना, बन जाओ। चलो ठीक है, डेट फिक्स। अब शादी भी हो गया, शादी हो गया तो फिर लड़का क्या चलेगा, हाँ आप तो मंत्री मुख्यमंत्री हम बने, स्टेट का मुख्यमंत्री हो, आप कोई यहाँ नहीं है मेरे जैसा। आप देखना ये जो भी भ्रष्टाचार करप्शन नहीं, जहाँ तहाँ भाषण देने लगा, मैंने दोस्तों में भाषण देने लगा, नेता लोग भाषण देते हर जगह जाके, नेता लोग उसे भाषण दे रहा, भाषण पूरा स्पीच खुलेआम। आप देखना तुम लोग क्या मुख्यमंत्री बने थे एक दिन, हम देखो बन रहे इस बार, देखना कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, एकदम खतरनाक वाला, लोग हमको याद रखेंगे। शादी हो गया, मुख्यमंत्री बन गए। आप शादी के 1 साल के बाद जब मुख्यमंत्री का जांच होता है तो मुख्यमंत्री बोलता है अरे यार कौन सा हम घोटाला में फंस गए क्यों हो गया मेरे साथ, हमने कोई बड़ा घोटाला कर दिया। अब पछता रहा है कि आप हमको एमएलए मुख्यमंत्री या फिर प्रचार नहीं करवानी है भैया, जैसे थे आम आदमी सही है। ये शादी का बनना होता भैया, थोड़ा बच के रहिए, एमएलए बना ख्वाब बना रखिए, ना ही मुख्यमंत्री का, नहीं तो बाद में हमको पता चलेगा हमने घोटाला कर दिया भैया। खुद का फीलिंग किया। जो भी सुन रहे हैं तो ये बस मजाक के लिए था, लड़के लोग अगर कोई भी सुन रहे होंगे बाद में भी सुनिएगा, तो ये मजाक के लिए था, मेरा पर्पस नहीं था किसी का दिल दुखाना, और किसी का दिल दुखा है तो बहुत बढ़िया होगा, बिया करेगा, पढ़ लो पहले बिया करेगा, शादी करेगा। तो भैया सुनो, वो राजा था, कुछ भी कर सकते तो राजा होगा, नाम रखने से राजा हो जाता है। सुनिए उसका क्या था, सुन लो।
राजा ने बोला कि हमको क्या करना है, आई वॉन्ट टू गेट ए मैरिड, मुझे बिया करना, शादी करना है। किसको बोला? दीवान साहब को बोला। द दीवान began to babble even more, दीवान एकदम परेशान हो गया है। योर मैजेस्टी लॉर्ड, आई हैव ऑलरेडी 2 वाइफ्स, मेरा पहले से 2 पत्नियां हैं। दीवान साहब बोल रहे हैं ये भाई मेरी यू बोल के रोक दिया था, क्योंकि वो सोचा कि दीवान हमरे साथ शादी करना चाहता है, कहते मेरे साथ मेरा 2 वाइफ है और तीसरा नहीं हो सकता। राजा गुस्सा गए, डोंट टॉक नॉनसेंस, क्या बेवकूफी से बात कर रहे हो ब्रांड, व्हाई शुड आई मैरी, मैं तुमसे शादी क्या करूंगा, है क्या बिना तुमसे करेंगे हम, व्हाई व्हाट आई वांट इज अ टाइगर, मुझे बाघ चाहिए, बोला बाघ से शादी करोगे, समझ ले रहे हो तुम? योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, वो बोला कि कृपया आप सोचिए थोड़ा, आप थोड़ा घबरा गए हैं, 30 बाघ के चक्कर में ना अपना दिमाग अपना खराब हो चुका है, पहले हमसे शादी करने प्रपोजल को, फिर जब मैंने ताल बटोला किया तो आप बाघ से बोल रहे ब्याह करेंगे, हो क्या रहा है? योर एंसेस्टर वेयर मैरिड टू द स्वॉर्ड, आपके जो पूर्वज थे वो लोग तो तलवार से शादी किए थे। इफ यू मैरी द गन, आप बंदूक से शादी कर लो, बाघ से करने क्या जरूरत है आपको शादी? A tiger king is more than enough for this state. It doesn't need a tiger queen as well. The Maharaja gave a loud crack of laughter. तब महाराजा ने जोर से हंसा। I'm not thinking of marrying either a tiger or a gun. मुझे मैं शादी की तो सोच रहा हूँ, लेकिन ना तो किसी बाघ से सोच रहा हूँ, तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ, और गन से तो हो नहीं सकता है। But a girl from the ranks of human beings. मुझे एक लड़की चाहिए, एक लड़की चाहिए खास, समझे? MBA पास, लाखों में एक, आगे नहीं बोलेंगे, सुनो क्या होता है तो बोलते हैं क्या चाहिए ऐसे। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, सबसे पहले दीवान साहब आपका काम है कि आप सबसे पहले नक्शा तैयार करो, हमारे जितने भी राज्य है ना, जहां जहां मेरा शासन चल रहा है वहां पर आप नक्शा तैयार करो, देखो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ के जगह में है, सबसे बाघ किस क्षेत्र में है, वो किस क्षेत्र के जंगलों में, पहले उसको पता करो आप। उसके बाद नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, उसके बाद बोलो हमें, तब मैं उसी जहां पर सबसे ज्यादा बाघ मिलेंगे मैं उसी के राजा के घर के बेटे से मैं शादी करूंगा। देखते हो कितना, मतलब अपना कितना प्रॉपर्टी बनवा लिया, मतलब ये जो चाहेगा वो हो सकता है, उससे शादी करेंगे। तो दीवान दीवान ठहरा, उसने क्या किया, ऑर्डर का फॉलो किया, कहा ठीक है हो जाएगा, टेंशन ना लो। He found the right girl, स्पीड देखो काम का, लड़की खोज लिया, स्टेट which possesses a large number of tigers, और ऐसे लड़की खोजा जहां जिसके पिता का क्षेत्र में जंगल बहुत था और जंगल में पॉपुलेशन भी टाइगर का बहुत ज्यादा था। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 टाइगर each time he visited his father-in-law। देखो ये बात आपको ही बोल दी, ये बात आपके लिए खास है कि फादर इन लॉ सब जानते हैं, फादर इन लॉ मतलब क्या होता है, ससुर, इस पंजाबी बोलते ससुर, ससुर, ए ससुर जी, सुनो ससुर जी, आप जी छोड़ो, मान लो मेरी बात, काहे को आप बोलते हैं कि देखो फादर इन लॉ में ससुर घर होता है, ससुर घर, अब ससुर घर आदमी क्या वहीं बैठ कर रहेगा क्या, शर्म मन में नहीं आता है, ससुराल बार बार नहीं जाना चाहिए, पता है ना। देखो यार जिसका शादी नहीं हुआ सुन लो, हमरा भी नहीं हुआ, हम पढ़े, हमको सिखाया गया है, ससुराल आदमी जिसका भी शादी हो जाए ससुराल बार बार नहीं जाएगा, मान इज्जत सब बढ़ जाता है। उसके साल में एक बार, हाँ जिद करेगी लेकिन सेंटर कर देना, साल में एक बार ससुराल जाना भैया, और वो भी मैं बता रहा हूँ, पर्सनली बात बता रहा हूँ, साल ससुराल जाओगे तो 2 से 3 घंटा स्टे करना, उससे दिन नहीं करना स्टे, नहीं तो बराबर मान उठ जाएगा। पहले दिन खिलाएगा खस्सी का जोर, दूसरा दिन रुकोगे दामाद जी करके, मैं किस्सा सुना रहा हूँ, सुनाऊंगा पहले से सुन लो, मजा आ गया सुनने में। तो दामाद जी करके खस्सी का जोर तो मनाएंगे कि हाँ बहुत दिन बाद आया, खिला दो, जब देखेगा कि तुम्हारा पेरे नहीं उठ रहा घर जाने के लिए, खाना बढ़िया मिल रहा, लजीज व्यंजन लस्सी उससे सब मिल रहा है, गर्मी का दिन भी है, बढ़िया से जो जब मांगो तब तुमको माजा मिल जाता है, स्प्राइट मिल जाता है, उसके बाद फिर खिलाएगा तुमको मछली, फिर खिलाएगा डीम अंडा, उसके बाद घोड़ा का डीम चिपका देगा तुम पर, मतलब साग भात। एक बार एक ससुराल में एक दामाद पहुंचा हुआ था, ठीक है सुन बड़ा सुंदर लगेगा। एक बार ससुराल में दामाद पहुंचा था, दामाद बड़ा खुश, खाने को बड़ा सुंदर दे रहा था, पूरा मोटा था दामाद, थोड़ा खाने को बहुत खतरनाक चीज दे रहा था, दामाद एकदम मतलब थोड़ा सा और मोटा गया, दामाद यहाँ से हिलने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन अब थोड़ा सा कहने का शर्म बचा हुआ था, इतना थोड़ा शर्म लाज। दामाद बोला सासू माँ पायला को मैं जा रहा हूँ, मैं फिर आऊंगा, बोले सास तो थोड़ा देखिए तुम ऐसे करके फिर आएगा, मैंने कहा ठीक आइएगा
ठीक है, जाइए। फिर थोड़ा साफ समझ कि अभी नहीं होता, रुको ना भाई, थोड़ा रुक जाइए, अभी कहाँ जाइए, रुक थोड़ा जाइए। उसके बाद वो निर्लय आदमी रुक गया तो फिर कुछ देर के बाद बोला तो अच्छा आप जाइए, तब जाइए। फिर जाने लगा, बोला पहले रुकवाए, फिर जाने बोला ऐसा क्या है, तो बोलता है बात ऐसा तो दिया ना कि हमारा ये बछड़ा है ना, बछड़ा गाय 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 दूध नहीं दे रही थी ना, इसलिए आपको सोच मेरा बछड़ा रहे, क्योंकि पूरा कालू था ना अगर मेरा बछड़ा रहे इसलिए आपको वहां बैठवा दिया सामने, ताकि गाय आपको जब देख रहे थे तो मैं आराम से दूध निकाल दिया। अब जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। घोर बेइज्जती, तो भैया अगर बेइज्जती ना करा लीजिए तो 2 से 3 घंटा रहिएगा और वहां पर ज्यादा भाषण मारिएगा, शांति से वापस आइएगा और साल में फिर एक बार जाइए, कैलेंडर जारी कर लीजिए। तो ये है ससुराल की बात है। ये आदमी भी राजा था, इसने भी कहा सुनिए, यहाँ लिख दिया है कि महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर। महाराजा जंग बहादुर 5 या 6 टाइगर को मारता था ईच टाइम, एक बार when he visit his father in law, जब वो ससुराल जाता था तो एक बार में 500 टाइगर मार के आता था, क्योंकि फिर कब मौका मिले कोई ठीक नहीं है, बार-बार जाना सही नहीं, इसलिए पहले समझा दिया। इन दिस मैनर 99 tigers skin adorn the wall of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस। इस प्रकार जब भी जाता था 500 टाइगर मारते 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 वो कहां तक पहुंच गया, तो कहते हैं 99 टाइगर तक पहुंच गया। 70 क्या बन गया, 99 बन गया। मतलब वो ससुराल में कितने मार दिए, 29 मार दिए। 29 बाघ ससुराल में मार लिया, 70 और 29 हो गया 99। अब यहाँ पर हो गया इसका स्टॉप अगेन फिर से। तो 99 टाइगर तक वो पहुंच चुके हैं और सबका जो स्किन था उसको बढ़िया से अपना पैलेस में यानी राजमहल में रखवा दिया था, सुंदर सा इस करके। आप पैराग्राफ 5 में देखिए, पैराग्राफ 5 कहता है The Maharaja anxiety reached fever pitch when there remained just one tiger to achieve his goal of 100। देखिए अब महाराजा का यहाँ से फीवर बढ़ने लगा। फीवर मतलब बुखार, बुखार जैसे देखते हो ना, आप भी देखते होंगे कि जब कोई मैच होता है जिसका फेवरेट टीम का और 4 बॉल पर 1 रन चाहिए या फिर 1 बॉल पे 4 रन चाहिए, तब कैसे दग दग कर लगता है, याद है? भले हम खेल नहीं रहे हो, हमको उससे कोई फायदा नहीं है, देश का फायदा है और उसका खुद का फायदा है, लेकिन फिर देखते हो 4 बॉल में जब 1 रन चाहिए या 1 बॉल में 4 रन चाहिए, तब हम लोग का दिल की गति बढ़ जाती है, हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ने लगता है, बहुत स्पीड से बढ़ता है। उसका हाल यही हुआ। या फिर रिजल्ट के दिन में जब रिजल्ट आने रहता है तो पता चल जाता है कि 1:30 बजे रिजल्ट घोषित होगा। ऐसा लगता है सर जब आपको रिजल्ट घोषित हुआ उसके मन में धड़धड़ी हो रहा था, जैसे बोलते हैं 2 सब्जेक्ट फेल होने से फिर फेल हो जाओगे, जो नहीं पढ़ा उसके लिए धड़धड़ी होता है, कुछ भी बोल दो होता है, हर जगह धक धक करने लगता है। यहाँ देखो इसका भी होने लगा धक धक जब 1 टाइगर और बाकी रह गया, रिमेनिंग 1 टाइगर लेफ्ट। He had this one thought during the day and the same dream at night। यही ख्याल बार बार सोच रहा था, रात को, दिन को, सुबह को, शाम को, कि एक टाइगर कैसे मिल जाए, मैं अपना मिशन पूरा कर लूंगा। By this time the tiger farms had run dry even in the father-in-law kingdom। यहाँ तक देखो कि अब यहाँ पर भी इसके फादर-इन-लॉ के जंगल जो थे वहाँ भी फॉरेस्ट में ड्राई हो गया था, बागों में ड्राई हो गया था, उसका पॉपुलेशन घट गया था, मिल नहीं रहा था। It became impossible to locate tigers anywhere। टाइगर कहीं पर भी दिखना एकदम इम्पॉसिबल हो गया, मिल नहीं रहा था कहीं पर भी। At only one more was needed। केवल कितना चाहिए था, एक ही तो चाहिए, 100 हो जाएगा, एक ही चाहिए। क्यों एक चाहिए, क्योंकि शर्त लगाता है 100 टाइगर में आपका मृत्यु है। If he could kill just one single wish, the Maharaja would have to fear left। He could give up tiger hunting altogether, but he had to be extremely careful with that last tiger। लेकिन उसको कहने का डर भी था कि कहीं एस्ट्रोलॉजर बाबा का बात तो सिद्ध हो गया तो अब तो चले जाएंगे। वो लास्ट टाइगर मारने में डर भी लग रहा था उनको। What had the late chief astrologer said? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100। True enough, the tiger was a savage beast after all। Thus the Maharaja was sunk in gloom। जब बाघ नहीं मिल पा रहा था, महाराजा एकदम ग्लूम मतलब उदास, एकदम उदासी में डूब गया, पूरा एकदम उदास हो गए। But soon came the happy news which dispelled that gloom। लेकिन उस उदासी चेहरा में एक जब एक न्यूज आया, गुड न्यूज जिसको बोलते हैं, तो उसका हंसी वाला चेहरा दिखने को मिला। फिर से कैसे, इन हिज ऑन स्टेट मतलब प्रतिबंधपुरम में, अपने खुद के स्टेट में क्या होने लगा कि शीप बिगन टू डिसअपीयर। शीप मतलब भेड़, डिसअपीयर मतलब गायब। अब भेड़ गायब होने लगा। अब भेड़ गायब मतलब भेड़ के गायब से इसे खुशी क्यों है, या फिर भेड़ के गायब से शेर का क्या मतलब है, या फिर 100 टाइगर क्या मतलब है? मतलब ये है
कि भेड़ गायब होने लगा, इसका मतलब क्या सोचने लगा कि जरूर यहाँ पर बाघ है तो भेड़ को मारकर खा रहा है। तो बाघ मिलने की संदेश मिला, मतलब ऐसा अंदेशा हुआ, बाघ को अभी देखा नहीं गया। It was first asserted that this was not the work of खादर मियां साहेब और वीरासमी नायकर। देखिए दो व्यक्ति का नाम दिया है, खादर मियां साहेब और वीरासमी नायकर, दो व्यक्ति नाम याद रखना। बोथ फेम्ड फेमस, दोनों का दोनों व्यक्ति फेमस क्यों था? फॉर वर्क, इसी काम के लिए। कौन काम के लिए? यही दोनों जोड़ था गांव में, जिसका बकरी उकरी पता था उठा ले जाता था, जिसका भी भेड़ पाए बत्तख पाए उठा ले जाता था, यही दो नामी चोर था। द विलेजर्स ran to inform the महाराजा, इस बात को महाराजा को बोलने के लिए गए। द महाराजा announced 3 years exemption for all the taxes for the village and set out of the hunt at once। राजा ने महाराजा तुरंत घोषित कर दिया कि जो कोई भी बाघ लाकर देगा, मतलब बाघ के पता बताएगा, बाघ को देखने वाला, तो इस गांव का 3 साल का लगान को क्या कर देगा? माफ कर देगा। तो 3 साल याद रखना, 3 साल के लगान को माफ करना, टैक्स नहीं लिया जाएगा आपसे। द टाइगर वाज नॉट इजीली फाउंड, लेकिन टाइगर को पाना इतना आसान भी बात नहीं था। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वांटली had itself in order to thwart the Maharaja's will. The Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. महाराजा खुद उस जंगल में रहने लगा और वहीं पे अपना जो है बोरिया बिस्तर डाल दिया, और वो अपने में एक ओथ लिया, शपथ लिया कि जब तक बाघ नहीं मिल जाता मैं यहाँ से ले जाऊंगा। घर द्वार सब कुछ त्याग दिया, केवल उसका एक ही जुनून बन गया कि हमें बाघ मारना है। मेनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब, और इस उद्देश्य से और इसके इस अनाउंसमेंट से बहुत सारे ऑफिसर, उनके जो ऑफिसर थे उन सबने जॉब अपना खो दिया। क्यों? कि बाघ नहीं खोज पाया। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट हिज हाइट, रेज में गुस्सा, एक दिन जब राजा का गुस्सा एकदम हाई टेम्परेचर में था, बहुत ऊंचा था, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में थे। द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा फिर से दीवान को बुलवाया और उसको ऑर्डर दिया कि ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फॉर दिस, कि आज से मैंने 3 साल का लगान माफ किया था ना, ये सोच के कि बाघ को खोज के देगा तो बढ़िया रहेगा, बाघ तो मिला नहीं ना। गुस्सा में बोला कि आप से डबल कर दो टैक्स, माफ नहीं, आप डबल कर दो टैक्स। द पीपल विल बिकम डिस्कनेक्टेड, then our state will call to pray the Indian National Congress. In that case you may resign from your post, said the king. अगर ऐसा नहीं हो पाया दीवान साहब तो तुम भी अपना पोस्ट छोड़ दो, तुमको भी रहना होगा, तुम भी निकलो यहाँ से। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic. कहता कि यदि टाइगर ना मिलता है तो राजा का बात तो मानना ही पड़ेगा, मेरा जॉब तो चला जाएगा। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the people park in Madras and kept hidden in his house. राजा ने कहा, दीवान ने सोचा कि अब इसका एक ही उपाय है कि मुझे जल्दी से जल्दी बाघ का पता राजा को देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जंगल में तो बाघ है नहीं, इस साफ बात है, और जब बाघ है ही नहीं तो क्लियर है, लेकिन राजा कौन समझाए? तो इसने व्यवस्था किया अपना जॉब बचाने के लिए। क्या किया कि पीपल्स पार्क, यहाँ पर याद रखना पीपल्स पार्क, ठीक है ना, पीपल्स पार्क कहाँ पर है? तो मद्रास में। इसको याद रखना, पीपल्स पार्क मद्रास से इसने क्या किया? एक बाघ मंगवाया, एक बाघ को खरीदा या मंगवाया, जैसे भी किया, बाघ मंगवाया, क्या हिडन इन हिज हाउस, और चुपके से मंगवाकर अपने घर में हिडन माने छिपाकर रख लिया। कौन? दीवान ने मंगवाया, राजा ने दीवान मंगवाया। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, आधी रात को, मिडनाइट ना आधी रात, जब आधी रात को पूरा का पूरा शहर उनका सो गया था, शांति छा गई थी। द दीवान एंड हिज एजेड वाइफ, दीवान और उसके एजेड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार एंड सो इट इनटू द सीट, बाघ को खींचते हुए कार तक ले आया और सीट में बिठाया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉप द कार, दीवान खुद कार को चला रहा था। स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, उसी फॉरेस्ट में लेके गया कार को जहां पर राजा अपना बोरिया बिस्तर डाल के गया था, मतलब जहां पर राजा प्रतिमापुरम के जंगल में लेके चला गया। दीवान बाघ को लेके गया। द दीवान वाज thoughtful, exulted in the effort to haul the beast out of the car and push it down. The tiger fell in a confident heap. I have killed the 100 tiger. My vow has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation. So on the following day, the same old tiger wandered to the Maharaja's presence and stood as if the humble supplication. जब महाराजा उस जंगल में बाघ को छोड़ के दीवान साहब, जब महाराजा ने देखा और उसने क्या देखा कि बाघ, Master, what you command of me? It was the boundless joy that Maharaja took careful. जैसे ही बाघ को देखा महाराजा का एकदम खुशी का ठिकाना नहीं रहा। The tiger fell into cramped heap. I have killed the 100 tiger. बाघ को मार दिया, बाघ ढेर हो गया, एक पर ढेर हो गया।
राजा बोला मेरा शपथ पूरा हो गया, बहुत खुश हो गया। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराज ने कहा, जब महाराज जंगल छोड़ के जा रहा था तो हंटर मतलब शिकारी वांट टू टेक क्लोजर टू लुक एट अ टाइगर, तो उसको देखने के लिए सामने से कि बाघ मर गया, उसको उठाकर लेके जाना है, क्योंकि राजा का ऑर्डर था कि इसको पूरा गांव घुमाओ, पूरा गांव घुमाओ, लोगों को दिखाओ कि हमने पूरा अपना शपथ कर लिया, एस्ट्रोलजर हार गया, मैं जीत गया, पूरा बाघ जंगल घुमाओ। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वाज नॉट अ डीड। जैसे ही हंटर्स उनके सामने गए उसको खाने के लिए, देखता है कि बाघ नहीं मरा, बाघ अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। द बुलेट एंड मिस्ड इट, बुलेट तो मारा ना, बुलेट अभी मिस हो गया, कान की तरह से गुजर गया, मैं वहीं पर था, आखा दिन पे बैठा रहा, देख रहा, बुलेट वहीं से गुजरा, बाघ थोड़ा सा घायल नहीं हुआ, बाघ मूर्छित हो गया, मिस हो गया बुलेट, इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक, फेंटेड मतलब मूर्छित हो जाना, बेहोश हो गया बुलेट के शॉक से। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। आप हंटर सोच रहे हैं कि आप करें तो करें क्या, अगर बाघ को हम नहीं मारेंगे तो बाघ हमको मार देगा। राजा तो चला गया, राजा क्या, राजा तो चला गया। They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed the target. अब राजा थोड़ी वापस आएगा देखने के लिए कि बाघ मरा कि नहीं मरा, बाघ तो राजा तो चला गया। If he did, they could lose their jobs. अगर हम बाघ को लेकर नहीं गए, मरे हुए बाघ को लेकर नहीं गए, तो मैं अपना क्या कर दूंगा, जॉब कर दूंगा। इससे बढ़िया क्या है कि one of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. तब शिकारी ने क्या किया, बंदूक से शिकारी ने उस बाघ को मार दिया। अब नाम किसका आएगा, राजा का आएगा, राजा ने मारा है, राजा खुश हो रहा है। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिस्टेक हिज मार्क, लेकिन इस बार जो मारा बाघ एकदम उलट गया, खत्म, बाघ स्वाहा हो गया। देन एज कमांडेड बाय द किंग, द टाइगर किंग, द डेड ऑफ द टाइगर वाज टेकन द प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड अ ब्यूटीफुल टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट। बाघ को पूरा गांव घुराया, साया घुमाया, लोगों को दिखाया और उसके ऊपर एक कवर बना दिया। कुछ दिन के बाद राजा खुश, राजा वापस महल में आ गया, सब कुछ सही चला जिंदगी। A few days later, कुछ दिन के बाद द महाराजा सन थर्ड बर्थडे, यहाँ पर याद रखना महाराजा का पुत्र था, उसका कितना बर्थडे था, थर्ड बर्थडे था, याद रखना तीसरा बर्थडे था, तीसरा थर्ड बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड। Until then the Maharaja had given his entire mind over the tiger hunting. He had no time to spare the crown prince. जब राजा बाघ नहीं मारा था एक लास्ट ना, तब राजा का पूरा दिमाग उसी बाघ पर ही था। आप पूरा तरह से ये क्या हो गया, टेंशन फ्री हो गया, अब घर में गृहस्थ में तो ध्यान देने लगे। तब उसने कहा कि अब बच्चे को मैं क्या गिफ्ट दूं, क्या गिफ्ट दूं बच्चों को। ही विश टू गिव हिम द स्पेशल गिफ्ट फॉर द हिज बर्थडे, सोचा कि कुछ बच्चे को बढ़िया सा गिफ्ट दूं। ही वेंट टू शॉपिंग सेंटर इन द प्रतिमानपुरम एंड सर्च अवे शॉप, वह अपना प्रतिमानपुरम के शॉप में गया, जहां मार्केट में, और पूरा दुकान में छान मारा, लेकिन उसको मनपसंद चीजें नहीं मिली। Then finally he spotted a wood tiger in a toss off and decided it will be perfect gift. तब उसने एक और दुकान देखा जहाँ पर एक लकड़ी का बाग, वुड टाइगर, लकड़ी का बाग रखा हुआ था, और कहा कि ये सबसे बढ़िया उपहार है, गिफ्ट है, मैं इसको दे दूं। The wooden tiger cost only 2 आना, कॉस्ट कितना था यहाँ पर 2 आना, याद रखना, 2 रुपया नहीं 2 आना। और बताना क्या, लकड़ी के बाग का कीमत कितना था, 2 आना and a quarter. But the shopkeeper knew that he quoted such a low price of the Maharaja, he would be punished under the rules of emergency. So he said, Your Majesty, this is the extremely rare example of crime, a bargain at 300 rupees. लेकिन उस दुकानदार ने सोचा कि राजा इतना बड़ा राजा है, इसको मैं कम 2 आना बोल दूं तो राजा की इज्जत का बट्टा लग जाएगा, इसलिए इसको कुछ बढ़िया दाम बोल दो। वही 2 आना का दाम बोल दिया 300 रुपया। राजा खुश हो गया, राजा बोले हाँ आप बोला मेरे लेवल का दाम 2 आना ठीक नहीं लग रहा था। वेरी गुड, let this be your offering of the crown prince of the birthday, said the king. I took it with me on that day. Father and son played with the anytime little wooden tiger. उसके बाद बाप बेटा दोनों बढ़िया से खेलने लगा टाइगर के साथ, उस लकड़ी वाले टाइगर के साथ बढ़िया से खेलने लगा। लेकिन एक दिन हुआ वही जो मंजूर था, उस एस्ट्रोलॉजर का भविष्यवाणी को हुआ क्या, ईट सरफेस मतलब सतह, पुलिस बढ़िया से पुलिस ने क्या किया था, लकड़ी के बाग को टीनी सिल्वर ऑफ वुड स्टूड अप द लाइक क्विल्स, क्विल्स होता है अरे खोंचा नहीं, खोंच से पता नहीं, खोंच क्या हो गया, टाइगर किंग के हाथ में गड़ गया। जब उसको हाथ फेरा था ना तो गड़ गया। राइट हैंड में, याद रखना, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड में, याद रखना, राइट हैंड में, यहाँ पर राइट हैंड याद रखना कि दाएं हाथ में उसका क्या हो गया, क्विल्स, क्विल्स क्या है, क्विल्स होता है वो खोंच, QUILLS, गड़ गया। ही पुल्ड इट, उसने उसको निकाल के क्या कर दिया, बाएं हाथ से निकाल कर फेंक दिया और फिर से खेलने लगा। लापरवाही, इसी बोलता है लापरवाही, केयरलेस बोलते हैं। The next day infection spread the Maharaja right hand. Next day को महाराजा का राइट हैंड में पूरा पेन के साथ सूजन हो गया, फूल गया। In 4 days, यहाँ पर 4 दिन रखना, 4 दिन
4 days it develop into the sprouting sore which spread all over the arm. उसके बाद वही थोड़ा सा यहाँ सूजन हुआ, सूजन से पूरा हाथ में सूजन स्टार्ट हो गया। The 3 surgeon who perform it came of the theater and announced. 3 ठो डॉक्टर को, 3 डॉक्टर बाबू आए कहाँ से? फेमस सर्जन आए थे मद्रास से। अरे मद्रास से भाग गया था, मद्रास से ये भी आए थे। मद्रास से आए और उसको ऑपरेशन करने लगे, लेकिन बोलते हैं द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। वाह अच्छी बात है। डॉक्टर बातें बाद में बोलते हैं ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, कितना खुश रहते हैं। बट पेशेंट इज नो मोर। तब तो माथा खराब हो जाता है। वही बात यहाँ हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, राजा का आहत का इलाज बढ़िया तरह हो गया। उसके फैमिली को बोल रहे हैं डॉक्टर साहब क्या हुआ, डॉक्टर साहब क्या हुआ, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, यू नो सक्सेसफुल ऑपरेशन वाज द टाइगर किंग यानी द महाराजा इज डेड, महाराजा इज नो मोर, महाराजा पूरा गया, ऑपरेशन सक्सेस हुआ। ये ऑपरेशन कौन सा सक्सेस हुआ? अरे कौन सा ऑपरेशन फेमस एक्टर था ये ऑपरेशन सक्सेस हो गया। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टू कॉपीड फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और इस प्रकार 100 टाइगर ने अपना बदला रिवेंज पूरा कर लिया। कहानी पता चला, कहानी मजा आ गया। क्या 100 टाइगर इसको नहीं मारा? 100 टाइगर तो मारा होगा ना, 100 टाइगर खा तो इसकी मृत्यु हुई क्योंकि 99 टाइगर था वो खुद मारा था। 100वां टाइगर जो मिस हो गया था, बुलेट मिस हुआ था, इसके उसको मार नहीं पाया, हालांकि वो थोड़े मारा, तो हंटर लोग मारा था। 100वां टाइगर ही इसका मृत्यु का कारण बना। यानी एस्ट्रोलॉजर सही था गलत? एस्ट्रोलॉजर सही था बाबू। इसीलिए पंडित जी की बात को मना करो, हाथ राशियां दिखाया करो यदि कुछ काम बन जाए, समझे? हाँ हाथ दिखाओ तो पढ़ाई में आएगा, लकीरें पूछना, पढ़ाई का लकीर कहाँ है, विद्या का लकीर कहाँ है, बढ़िया से, या हम थोड़ा आगे सक्सेस हो पाएंगे नहीं पाएंगे, ठीक है, ऐसा पूछना। बाकी आप जानते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और पीसी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप अपना, या आप अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में समझने की कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन भैया से कर सकते हैं। भैया आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।